प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र में सामाजिक विज्ञान के पाठ संख्या 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अगर हम अपने आसपास देखें तो विभिन्न प्रकार की जीविका में काम करने वाले वयस्क लोगों की एक बहुत लंबी सूची बनाई जा सकती है, जिसमें हम देखें कृषि कार्य हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, लकड़ी काटना, चीरना, फल संग्रहण, कुटीर उद्योगों के रूप में जुलाहे कार्य कर रहे होते हैं, सूती ऊनी वस्त्रों का उद्योग चल रहा होता है, रेशमी वस्त्रों का कार्य करने वाले, मिलों में कार्य करने वाले, चीनी उद्योग, गुड़, खांडसारी, निर्माण कार्य, जहाजरानी उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को हम देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कुछ हमें अपने आसपास के रूप में, आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए लोग, वकील, अध्यापक, टेलीफोन ऑपरेटर, बैंकिंग की सेवाएं, बीमा क्षेत्र में काम करने वाले, दैनिक क्षेत्र में मजदूरी करने वाले लोग, कुछ भूमिहीन मजदूर, और आजकल अगर हम देखें तो चारों तरफ हम देखते हैं कि कुरियर के रूप में सामग्री पहुंचाने वाले, सामान के ढुलान करने वाले लोग, या अगर हम देखें तो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही होती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग कार्य कर रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम 3 क्षेत्रकों में बांट सकते हैं। पहला क्षेत्रक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं। पहला वो क्षेत्रक है जहां पर हम देखते हैं कि वे गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष प्रयोग पर आधारित होती हैं। इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण के लिए कपास, दूध, खनिज, लौह अयस्क के प्राकृतिक उत्पादन के रूप में इन उत्पादों के आधार पर हम इनको निर्मित कर रहे होते हैं, जैसे डेयरी, मत्स्य उद्योग, उत्खनन आदि। अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें हम प्राकृतिक उत्पादों से उनको विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर रहे होते हैं। ये सीधे वस्तु हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होती हैं, वरन निर्मित की जाती हैं। इसको हम विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। यह अगला कदम है, जैसे कपास से सूत काटना, कपड़ा बुनना, गुड़ से चीनी बनाना, ईंटों से घर मकान बनाना, सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग आदि। अब तीसरे क्षेत्र की बात करें, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसमें स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं। ये सभी चीज़ें तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। इसमें अगर हम देखें तो शिक्षक, डॉक्टर, वकील, प्रशासक, लेखाकर्मी, इंटरनेट, कैफे, कॉल सेंटर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्य होते हैं, इसी में पुजारी, महाजन, अंतरिक्ष यात्री आदि सभी क्षेत्र जो छूटे हुए क्षेत्र हैं, वे सभी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं, यह तृतीय क्षेत्र कहलाता है। अब अगर हम इनको देखें तो भारत के संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में इन योगदान कितना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का अगर हम देखें तो किस प्रकार ये हमारी सकल घरेलू उत्पाद में ये हमारी योजनाओं को बढ़ा रहे होते हैं। अगर हम देखें तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना कर हम जब उसको जोड़कर देखते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें संपूर्ण योगदान अगर हम देखें 1970-71 के अगर हम दंड आरेख के आधार पर इसको देखें तो यह बराबर बराबर नजर आता है। और जब इसको हम वर्ष 2010 और 11 के परिप्रेक्ष्य में दंड आरेख के आधार पर इसको हम देखते हैं तो देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का इसमें योगदान सबसे कम, द्वितीयक का उससे अधिक, और सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान इसमें हमें दिखाई देता है। तो यह हमें बताता है कि सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम क्षेत्रकों वाइज उसकी हिस्सेदारी की बात करें तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक में अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र का जो योगदान था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, वो सबसे अधिक था, सेवा क्षेत्र का उससे कम, और सेवा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसका अधिक है। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वर्ष 2011 में देखते हैं तो सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अब अगर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो तीसरे में अगर हम रोजगार में देखें तो प्राथमिक क्षेत्रक अभी भी अगर हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था क्योंकि ग्रामीण है, इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोग कृषि संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके कारण हमारे देश के अधिकांश लोग ग्रामों में रहते हैं, कृषि, खनन, काटने, पशुपालन, मत्स्य ग्रहण में रहते हैं। तो इसीलिए इसमें सबसे अधिक ये रोजगार सृजन का कार्य जो है प्राथमिक क्षेत्र कर पा रहा है। हमारा देश विकासशील देश है और यहाँ द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में अभी रोजगार के इतने अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, या इतने अवसर अभी पैदा नहीं हो पाए हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी इन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की अपेक्षा हम अभी भी रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही कहीं ना कहीं अभी हम निर्भर हैं।
पूर्ण रूपेण हम इसी पर ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं और रोजगार के क्षेत्रों में सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की है। अब अगर हम देखें, किसी विशेष वर्ग के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इनको अगर हम जोड़ दें तो यही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी वस्तुओं के और सेवाओं का मूल्य होता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद की विशालता को प्रदर्शित करता है। इसको हमने आपको एक बार फिर से पुनः सकल घरेलू उत्पाद के रूप में बताया। अगर हम देखें तो सकल घरेलू उत्पाद का कितना योगदान हमारी इस अर्थव्यवस्था में है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में है। तो आज का लेसन में हम बच्चों इतना ही पढ़ पाएंगे और आगे हम इसको मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात कुछ प्रश्नों को हम प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर हम अपनी कॉपियों में नोट डाउन करें। जैसे पहला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश लोग किस क्षेत्र में नियोजित हैं, और द्वितीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना हमारी सरकार का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्रकों के बारे में समझ पाएंगे और अगली बार जब हम पढ़ रहे होंगे तो अगले लेसन में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और उसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आप बच्चों, आप सकुशल रहकर घर में लॉकडाउन के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए अपनी कॉपियों में, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे और साथ ही अपना अभ्यास जारी रखेंगे। धन्यवाद।